हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रियो भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेशन। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट विच हैज़ मोर क्वेश्चन ऑन वेरियस टॉपिक्स। आज है 1 सितंबर 2025, so without any further delay, let's start our today's current affairs of Tripura. Ajay Shah honored for epic cycling feat on National Sports Day. अजय शाह जो एक साइक्लिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट किया गया एट द स्टेट लेवल नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं श्री टिंकू रॉय। अगर साइकिलिंग की बात करें, द फर्स्ट बाइसिकल वो बनाया गया था इन 1817 बाय कार्न कार्ल वॉन ड्राइस। और वो तब कहा जाता था रनिंग मशीन और नहीं तो ड्राइसेन। ये जो टर्म है बाइसाइकिल वो फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था इन द कंट्री ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द 1860s। जो हमारा पहले एकदम अर्लीस्ट पेडल ड्रिवन जो डिज़ाइन था वो था पेनी फार्थिंग डिज़ाइन। वो एक लार्ज और नहीं तो बड़ा फ्रंट व्हील वाला एक साइकिल था जिसमें छोटा सा एक रियर व्हील था। स्पीकिंग ऑफ साइकिलिंग फीट ऑफ आवर कंट्री, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस साइकिल्ड विथ नो हैंड्स इन्वॉल्व्ड, ये है 151.33 किलोमीटर्स बाय वैभव टी राजामणि सॉरी। सेकंड होगा हमारा साइकिलिंग फॉर मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डेज, वो होगा 1874 कंसेक्यूटिव डेज बाय बलराज सिंह चौहान कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 लाख किलोमीटर। फास्टेस्ट टू कवर 100 किलोमीटर्स वो क्या था हमारे जीडी विष्णु राम फ्रॉम तमिलनाडु टू केरला इन 2 hours and 55 minutes। साइकिलिंग 200 किलोमीटर्स फॉर मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डेज वो होगा 30 डेज बाय लालू कोशी। फास्टेस्ट टू कवर 300 किलोमीटर वो होगा हमारा 13 hours और 54 minutes में बाय शिवप्रीथन फ्रॉम थेनी टू कन्याकुमारी। और द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 24 hours इज 334 kilometers by Grandmaster Akshay Anand from Gurugram to वृंदावन एंड बैक, यानी टू एंड फ्रो उन्होंने किया था और उसका डिस्टेंस था 334 किलोमीटर्स एंड इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड इन इंडिया by an Indian in 24 hours. State gears up for inclusive growth with 6th Finance Commission. Finance Commission एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द फिजिकल फेडरलिज्म और डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया। ये रिकमेंडेशंस प्लेस करता है ऑन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस हैं उसका बंटवारा कैसे होगा, इसका डिसीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है हमारा फिनेंस कमीशन के ऊपर। और अगर 2 से ज़्यादा राज्य भी हुए उस क्षेत्र में भी फिनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लिया जाता है एंड दिस इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, क्योंकि हर 5 साल में फिनेंस कमीशन चेंज होता रहता है। फिनेंस कमीशन ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स गाइडेंस एंड एडवाइस ऑन वेरियस इश्यूज, जैसे कि हमारे पब्लिक फिनेंस हो गया, गवर्नेंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल कंसोलिडेशन हो गया, डेट मैनेजमेंट, लोकल बॉडीज, डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस डिलीवरी, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, कुछ भी ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे फिनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन, अपना एडवाइस, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब फिनेंस कमीशन क्या है? फिनेंस कमीशन
एक constitutional body है that is set up particularly under Article 280, and it is set up every 5 years to make recommendations on the distribution of financial resources between the union and the states. Finance Commission constitute किया जाता है अंडर द आर्टिकल 280, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत फिनेंशियल कमीशन सेटअप किया जाता है फॉर एवरी 5 years। और ये क्या रिकमेंड करता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस जो हमारे लिमिटेड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कमेंट करता है, रिकमेंड करता है हमारा फिनेंशियल जो फिनेंस कमीशन। अब रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो उसके 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला वर्टिकल डिवोल्यूशन, दूसरा हॉराइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा ग्रांटिनेड्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। वहीं पे हॉराइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी allocation of resources among the states based on a formula that reflects their fiscal needs, capacities and performance। यानी जो resources हैं वो states में डिवाइड कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नीड्स, कैपेसिटी कितना है उनमें और परफॉर्मेंस क्या दे दिया जा रहा है। और तीसरा और आखिरी ये है ग्रांटिनेड्स, यानी एडिशनल ट्रांसफर्स जो किए जाते हैं स्पेसिफिक स्टेट्स को, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, माउंटेन एंड हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, और जो स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं, कोई भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत रही किसी एक सेक्टर को एंड उसके लिए उस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के लिए वी नीड सम मोर फिनेंशियल रिसोर्सेस, तो वो ग्रांट इन एड की तरफ से दिया जाता है। Recommendations of the Finance Commission are particularly advisory in nature। इसका मतलब ये है कि these are not binding on the union government और usually how ये accept किया जाता है with minor modifications और नहीं तो कुछ छोटा मोटा deviations। अब after the union government has made it mind कि नहीं finance commission का इस recommendation को हमें आगे बढ़ाना है, द यूनियन गवर्नमेंट यूजुअली क्या करते हैं कि नोटिफाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें ये भी मेंशन रहता है कि कितने पीरियड तक इसको यूजुअली वैलिडिटी दी जाएगी। यूजुअली जो है वो ये 5 years तक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम पेश करता है इन द पार्लियामेंट, और जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग है वो यूजुअली दीज आर डन बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेवल्स। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे फिनेंस कमीशन के, देर आर सम डेटा गैप्स एंड क्वालिटी इश्यूज, क्योंकि डेटा ऑफन इट इज़ इनकम्प्लीट, इनकन्सिस्टेंट एंड आउटडेटेड। फॉर इंस्टेंस ऐसा कोई रिलायबल डेटा नहीं है ऑन इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोज, नहीं तो यूनिट कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, और नहीं तो आउटकम्स ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इट हैज़ competing interests and demands of various stakeholders। जैसे कि एक छोटा सा स्कीम है उसमें यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट हैज़ टू बी टेकन केयर while working in the finance commission, the recommendations they usually do। तीसरा है कि there is no direct control on their recommendations that are being implemented or monitored by the union or the state government। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे implementation challenges।
इसको छोड़ के भी what we have the evaluation difficulties. See, I would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe to our channel. शेयर कीजिए ये वीडियो किसी के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है. Comment on how we can improve and please try our posts for more practice. As we all know, practice makes a man perfect. With this, I am Supriya Bhattacharya signing off. This is Daily Current Affairs Tripura, your daily dose of Tripura. May God bless you.